पीएम मोदी अनाउंस करेंगे बीबीएल सीजन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पीएम मोदी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होंगे और सिडनी में 8 से 9 जुलाई के बीच का जो टाइम है उस ड्यूरिंग प्रधानमंत्री मोदी जो हैं बिग बैश लीग का 16th सीजन का अनाउंसमेंट करेंगे। जो पहला मैच खेला जाना है वो चेन्नई में होने वाला है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि बीबीएल का मैच इंडिया में होगा या नहीं होगा, तो सुनने में आ रहा है कि मोदी जी जो है वो आपका सिडनी के अंदर होने वाले हैं 8 से लेकर 10 जुलाई तक। ठीक है जी, तो वहां पे वो जाने वाले हैं। तो जब वो वहां पे होंगे तभी अनाउंसमेंट होने वाली किसकी, बीबीएल के पहले मैच की, कि चेन्नई में होने वाला है बीबीएल का पहला मैच। और ये अनाउंस करेंगे कौन, खुद नरेंद्र मोदी जी। सो ये बहुत बड़ी अपडेट है एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया एंड कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया ऑल्सो, कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव है। फर्म हो गया है कि भाई बीबीएल का ओपनर मैच इंडिया में होगा और बाबर आजम अगर खेलता है सिडनी सिक्सर की तरफ से, तो क्या भाई बाबर आजम जाएंगे इंडिया बीबीएल का ओपनर मैच खेलने या नहीं? मैच खेला जाना है वो चेन्नई में होने वाला है। अब आप सोचेंगे चेन्नई में कैसे? जी हां, बिग बैश लीग और बीसीसीआई के बीच जो बातचीत हुई है उस बातचीत में ये डील हुई है कि बिग बैश लीग जो है वो एक्सपेंशन की सोच रहा है और वो और भी फैंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है। इसके लिए बीबीएल जो है वो पहला मैच इंडिया में खेला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये सही बात है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई के बीच में इसके ऊपर रजामंदी भी हो गई है। इवन तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने भी कहा है जी कि वेलकम सारा वेलकम, ठीक है। ये 3 बोर्ड जो है ना वो राजी हैं। अब उसमें ना यहां तक बात ठीक है। फिर एक खबर ये भी है कि मोदी जी ने अनाउंस करना है। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो बिग बैश में खेलते हैं। अब सोचना उनका है कि पहले तो अब ये मुझे ये ना कि पता है कि उन्होंने एतकी भी बिग बैश से जाना है कि नहीं जाना है, यानी कि जो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होना है। चलो बात एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये चाहता क्यों है बाय द वे कि बिग बैश का मैच इतनी दूर हो, टाइम डिफरेंस, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, व्हाई? भाईजान बाबर आजम को बिग बैश से निकाल दिया गया है। लो भाई कंफर्म हो गया है, बाबर आजम भाई इंडिया नहीं जाएंगे बीबीएल का ओपनर मैच खेलने के लिए। बाबर आजम की टीम सिडनी सिक्सर ने भाई चेन्नई में बीबीएल का ओपनर मैच खेलना है, लेकिन भाई ये बाबर आजम सारे अपने बीबीएल के मैच भाई ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा, ना कि इंडिया में। थैंक यू। मतलब यार कुछ छोड़ा भी किसी लेवल की करो। पहली चीज़ तो ये है, वो लोग देखते नहीं है ना, लोगों एकदम से खुश हो जाते हैं। बॉबी भाई के फैन भी ज़रा थोड़े शपाटा टाइप के हैं और भी चीते मेरे चेक करने के मूड में नहीं होते, कम ही होते हैं जो कहते हैं कि चलो चेक कर ही लेते हैं। बाकी सारे कहते हैं ये बॉबी भाई ये। अच्छा, बॉबी भाई की पहली चीज़, उनका सिडनी सिक्सर्स के साथ सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। कैसा? उनका सिडनी सिक्सर्स के साथ सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। ये लहदा बात है कि सिडनी सिक्सर्स, बताया यही जाता है कि बॉबी भाई को नेक्स्ट सीजन के लिए भी साइन अप करने को सोच रही है। बट ऑन दी अदर हैंड ये मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। ऑन दी अदर हैंड ये भी बताया जा रहा है कि सिडनी सिक्सर्स शायद बाबर आजम को ना लें। तो अभी बॉबी भाई का जो 26-27 का बीबीएल का सीजन है वो कंफर्म नहीं है, वो सिडनी सिक्सर्स के साथ खेलते हैं या नहीं खेलते। ये खबर भी आ रही है कि बाबर आजम जो हैं वो सिडनी सिक्सर्स की टीम को लीड करेंगे, मतलब तो उनकी कैप्टनसी करेंगे। तो पीएम मोदी देंगे क्रिकेट फैंस को बड़ा तोहफा। आईपीएल के बाद अब इस बड़ी लीग में भारत में एंट्री का ऐलान। इंडियन प्रीमियर लीग को दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी क्रिकेट टूर्नामेंट माना जाता है। ये शानदार होता है। भारत में क्रिकेट की जो लोकप्रियता है इसमें बहुत बड़ा इसका किरदार है। अब एक और लीग में भारत में एंट्री का मन बना लिया है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का एक मैच भारत में होने वाला है। वो 1 से अधिक जो मैच है वो कराना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें मैच की अनुमति जो थी वो नहीं मिली थी। खबर सामने आ रही है कि पीएम मोदी भारत में बीबीएल की आगमन का ऐलान करेंगे। 7 क्रिकेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई के बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में मौजूद रहेंगे। इसी बीच वो ऐलान करेंगे कि बिग बैश लीग के अगले सीजन का शुरुआती मैच चेन्नई में आयोजित होगा। काफी महीनों से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बीसीसीआई से भारत में अपनी लीग मैच कराने की जो बातचीत थी वो चल रही थी। अब आखिरकार दोनों बोर्डों के बीच अगले सीजन का जो शुरुआती मैच है वो कराने पर सहमति बन चुकी है। 7 क्रिकेट के टॉम मॉरिस ने रिपोर्ट में बिग बैश लीग मैच की टाइमिंग का भी खुलासा कर दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के टाइम जोन में काफी ज्यादा अंतर है। ये मैच ऑस्ट्रेलिया समय अनुसार रात के 8:30 से 9 बजे के बीच शुरू होगा। इस हिसाब से अगर बात करें तो चेन्नई में ये मुकाबला दोपहर में खेला जाएगा। बिग बैश लीग का पहला मैच भारत में होना अब लगभग तय माना जा रहा है और नजर आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलो।
अब आते हैं कि सिडनी सिक्सर्स उस है उन दो में से एक टीम। तो चेन्नई में जो बीबीएल का पहला मैच है ना, ठीक है, उसमें एक टीम जो है वो है पर्थ स्कॉचर्स, वो डिफेंडिंग चैंपियन है, उनका नाम लिया जा रहा है। मेलबर्न रेनेगेड्स का नाम लिया जा रहा है। और तीसरी टीम जो है वो है सिडनी थंडर। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। ये तीन जो है ना, आप कह लें टीम्स, ठीक है, ये फ्रंट रो में बैठी हुई हैं, ये फ्रंट लाइन रनर्स हैं। अब इसमें ना देखना ये होगा कि मेलबर्न रेनेगेड्स को कैसे करते हैं, क्योंकि आपको पता है मेलबर्न की तो फ्रेंचाइजीज वो हो गई हैं ना, मर्ज हो गई हैं, तो उसमें वो भी देखना पड़ेगा। सिडनी सिक्सर्स का नाम लिया जा रहा है, लेकिन सिडनी सिक्सर्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो मतलब फ्रंट में रनर नहीं है, वो पीछे वाली सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। की बात है, वो तो जो उनकी एनआरएल है वो लॉस वेगस में वो करवा रहे हैं। वो खैर वो तो 6 माह का होता है पूरे का पूरा जो उनकी लीग होती है, और रग्बी उनकी और वो पहली तो गेम है, सना में क्रिकेट नहीं है। वो तो जो गेम वो करवाते हैं उसमें तो बारिश हो, मींह हो, नेरी हो, वो सब कुछ चलता है उसमें। ठीक है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, बात ये नहीं है, पॉइंट है कि इतनी दूर वो तो अमेरिका में करवा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, बाय द वे इंडिया भी कोई नजदीक तो नहीं है, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है चेन्नई की, या तो मेलबर्न से दिल्ली पहुंचे, बेंगलुरु पहुंचे, वहां से फिर वो लें फ्लाइट, या फिर वन स्टॉप ओवर के साथ कम से कम 13 घंटे तो पड़े ही हैं, बनते पहने ना 13 घंटे। फिर जिस दिन मैच है उससे 3-4 दिन पहले पहुंचना, और मैच खेलने के बाद जब नेक्स्ट मैच उनका ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे जहां पे भी हो, वो भी कुछ 5-4-5 दिन। खैर मैंने देखा है पिछले भी, अभी जो लास्ट बिग बैश खत्म हुआ है, 5-7 दिन का नेचुरली गैप मिल ही जाता है एक फ्रेंचाइज को, क्योंकि 7 हफ्ते का है ये वाला बिग बैश, तो मिल जाएगा वो, ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं है। रही बात टाइमिंग की, तो वो डे टाइम, इंडिया का टाइम डे टाइम होगा, ऑस्ट्रेलिया का टाइम 7-8 बजे रात का टाइम हो जाएगा, तो तब भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो वर्ल्ड कप भी तो खेलते हैं, अब तो वैसे भी ज्यादातर मैचेस वहीं एशिया में हो रहे हैं, सो उनको मालूम है वो चीजों को कैसे उन्होंने लेके चलना है। बट शोएब भाई एक अच्छी मूव है। आपको पता है ये खबर भी पहले आई थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये चाह रहा है कि आईपीएल के कुछ मैचेस ऑस्ट्रेलिया में कराए जा सके। ये खबर भी आई थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया अपनी टेस्ट सीरीज यहाँ पे खेल सकता है। इंग्लैंड के हवाले से भी खबर चली थी। अब और एक और मजे की मैं आपको बात बताऊं, ये शायद पाकिस्तानी फैन अंडरस्टैंड ना कर पाए, जो बिग बैश में ना पाकिस्तानी क्रिकेटर को लिया जाता है, अब चूंकि इंडियन क्रिकेटर को तो अलो है नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेटर को जो लिया जाता है यहाँ पे ना, मैं चूंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया जाता है। और उनका मानना है कि जब पाकिस्तानी क्रिकेटर मिसाल के तौर पर जिस मैच में बाबर आजम खेले, उस मैच का रश डिफरेंट था। और आप ईमानदार से बताएं, डिजिटली व्यूअरशिप भी उसकी डिफरेंट थी, क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, उस अपनी फ्रेंचाइज के सोशल मीडिया हैंडल्स कैसा ना भाई, कितने सब्सक्राइबर बढ़ कितना गए। फर्क पड़ा। अब पाकिस्तान में भी ये बहस चलती रही यार कि बिग बैश वाले पाकिस्तान क्रिकेटर क्यों ले रहे हैं, उनको तो अपने इतने अच्छे हैं। जैसे फिन एलन उन्होंने लिया था जो हाईएस्ट रन गेटर था, ठीक है, पर्थ से खेला था। प्रॉब्लम ये नहीं है शोएब भाई, सीन ये है कि बहुत सी चीजें हैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया देखता है।